ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड में अभी इस वक्त आज कानून की पाठशाला लगी हुई है। कानून की पाठशाला उन लोगों के लिए है जो कानून का पालन करते हैं और करवाते हैं। राज्य के आईपीएस अधिकारियों के लिए जो 3 कानूनों में बदलाव आए हैं, उन 3 कानूनों में बदलाव की जानकारी के लिए इस वक्त प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें राज्य के कई बड़े आईपीएस अधिकारी जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्रिमिनल लॉ प्रशिक्षण को लेकर राज्य भर में आईपीएस ऑफिसरों की ट्रेनिंग रांची अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान होटवार में आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग सेशन में राज्य के डीजीपी समेत देश भर के आईपीएस शामिल हुए। बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे, जिन्हें 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था। 3 नए कानून हैं, उनको लागू होना है और इसकी एक्सरसाइज न सिर्फ झारखंड में बल्कि सभी स्टेट्स में और ऑनरेबल बाकी क्या कहते हैं जो भी एजेंसीज हैं उसमें यूनियन होम सेक्रेटरी से लेकर के सब लोग उसमें लगे हुए हैं और लगातार इसकी समीक्षा रिव्यू वगैरह चल रहा है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने भी अपना जो झारखंड राज्य के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी एक फिजिकल मोड में उनको बताने के लिए कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं और आगे 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में कितना काम करना है, उसी के तहत ये कार्यशाला का आज यहाँ आयोजन किया गया है। ये 1 जुलाई से प्रभावी होंगे, जिसे लेकर ही तैयारियां की जा रही हैं। मामले की जानकारी देते हुए राज्य के डीजीपी ने बताया कि डेटा कलेक्शन के साथ अब साक्ष्य संकलन में साइंटिफिक और टेक्निकल साक्ष्य का महत्व काफी बढ़ जाएगा। बेसिकली अगर छोटे या कम शब्दों में कहें कि पहले जो रिकॉर्ड आधारित होता था वो हट करके मतलब कंप्यूटर और वो ज्यादातर जितना भी है वो टैक्स सेवी जो है उसके ऊपर चला जाएगा। हालांकि जो पुरानी व्यवस्था है वो भी रहेगी, लेकिन जितना जल्दी होगा उसको सब कंप्यूटर आधारित और जो जितना भी है वो टेक्निकल आधारित वो हो जाएगा। और उसके अंदर अभी फिर आगे आने वाले समय में अभी तक भी एफएसएल का रोल काफी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब जो आगे आने वाला टाइम है अनुसंधान है उसमें फॉरेंसिक साइंस की जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ज्यादा उसका वो क्या कहते हैं इंटरवेंशन, उनका पार्टिसिपेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देश में नए कानून को लेकर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण जरूरी है, इसलिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण में डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रुक करते हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, कौन से 3 नए कानून बदले हैं? नए कानूनों के तहत अब क्या कानून आजमाए जाएंगे, अपनाए जाएंगे, जिनके तहत पुलिस को काम करना है? देखिए, अब इसे बेहद जरूरी था क्योंकि कई लंबे वर्षों से जिस तरह से बातें की जा रही थी कि कई कानूनों पर बदलाव किया जाएगा, जिसमें से 3 नए कानून पर बदलाव किया गया है जो कि पुलिस प्रशासन के लिए बेहद जरूरी था। और इसे पिछले 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था और 1 जुलाई से इन कानून को लागू किया जाना। 3 जो नए कानून बदलाव किए गए हैं उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है यह किया गया है। साथ ही साथ अपराध के 3 जो कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, ये 3 ऐसे कानून हैं जो कि 3 नए कानून जो हैं वो जिनके जगह पर इनको बदलाव किया गया है वो भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इनके जगह में ये 3 कानून को लिया जाएगा। अब ये काफी पुराने कानून थे, तमाम जो बैच के ऑफिसर्स थे, जो पुलिस प्रशासन थे, उनको इस कानून से, पुराने कानून की जानकारी तमाम लोगों को थी। ऐसे में पिछले कई महीनों से ऑनलाइन जानकारी जो है नए ऑफिसर्स को, आईपीएस को, पुलिस मुख्यालय को, पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को दी जा रही थी, लेकिन फिजिकली रूप से जो है नए कानून को लेकर के जानकारियां नहीं हो पा रही थी। तो आज इसी के सिलसिले में राज्य स्तरीय एक तरह से कहें 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह के साथ साथ झारखंड मुख्यालय के एडीजी, आईजी के अलावे डीआईजी और जोनल आईजी और डीआईजी के साथ साथ जिले के तमाम पुलिस कप्तान जो थे वो मौजूद रहे। यहाँ ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये तीनों कानून जो हैं आने वाले जुलाई महीने से इम्प्लीमेंट किए जाना है। तो ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, कई ऐसी धाराएं हैं
जो कि आईपीसी के जिस पर जो है अलग अलग तरह से चेंज किए गए हैं, उसको नए कानून के अनुसार जो है उन धाराओं का इस्तेमाल करना है, उन आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो ट्रेनिंग स्टार्ट आज की गई है, जिसमें पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं आज तो यहाँ जिस तरह से प्रैक्टिकली रूप से वो समझ रहे हैं, आने वाले समय में वो अपने जिला स्तरीय रूप से जो है अपने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को, डीएसपी को, एएसपी को जो है पूरे मामले की जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस कानून को अगर हम जुलाई महीने से अगर लागू करते हैं तो किसी तरह की परेशानी ना हो, लोग जो पुलिस प्रशासन है वो भी अच्छी तरीके से समझ सके और जो पीड़ित है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तक राहत मिल सके, न्याय मिल सके, इस दिशा पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें तो उसमें मौजूदा समय में फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है नहीं किए जाते हैं, लेकिन अब इस अधिनियम के तहत फॉरेंसिक साइंस को एक तरह से क्या अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। हर एक घटना के बाद जो है किस तरह से फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी, उनके कार्यशैली में कौन कौन से अधिकारी रहेंगे, किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है गंभीरता से मंथन किया गया, बताया गया कि किस तरह से ये पूरी तरीके से लोगों के हित में है और जो अपराधी हैं, जो अपराध के दुनिया में कदम रखते हैं, उनको इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी सजा दिलाने में पुलिस प्रशासन जो है वो सक्षम बन सके, इस दिशा पर काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में 3 नए कानून को लेकर के जो कार्यशाला आज यहाँ पे आयोजित की गई है, राज्य भर के पुलिस पदाधिकारी आज का जमावड़ा जो है रांची के खिलगांव में जो बिल्कुल इमरान, राज्य भर के पुलिस पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा, सारे पुलिस पदाधिकारी पहुंचे भी, कानूनों में बदलाव है जैसी जानकारी अभी डीजीपी अजय कुमार सिंह ने दी। आप जैसा बता रहे हैं फॉरेंसिक साइंस का ज्यादा इस्तेमाल होगा और जो सबसे बड़ी बात है जो डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताई कि अब डिजिटलाइजेशन के दौर में अब वो मुंशी वाला जो फॉर्मूला था, जो डायरीज लिखते थे और थाना रजिस्टर जो होते थे, वो सब कुछ अब कंप्यूटराइज होने की स्थिति में आ गया है। बहुत जल्द उस पर काम होगा। पुरानी व्यवस्था भी चलती रहेगी लेकिन धीरे धीरे नई व्यवस्था की तरफ अब बढ़ेगा। ये मामला निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा मामला भी है क्योंकि डाटा कलेक्शन रखना पुराने समय से ये निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।